अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ इंटरनेशनल स्किल्स एकेडमी। आज का लेक्चर है केमिकल पील का थर्ड लेक्चर। पहले 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप लोग आज ही ये पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग पहले 2 लेक्चर्स भी ज़रूर सुन लीजिए ताकि आप केमिकल पील की परफॉर्मेंस में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना देख पाए। केमिकल पील का ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंटली मैंने विंटर्स के अंदर पिक किया है टू प्रोवाइड ऑल लेक्चर्स एंड डिटेल्स बिकॉज इट इज़ वेरी नॉर्मल एंड इट इज़ a very great treatment for getting it done in winters specifically, क्योंकि winters के अंदर हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल होती है वो ये होती है कि हमें एक्चुअली में winters के अंदर स्वेट की टेंशन नहीं होती, इरिटेशन की टेंशन नहीं होती, खारिश होने की टेंशन नहीं होती, स्किन के ब्रूजेस बनने की टेंशन नहीं होती। इसलिए हम मैक्सिममली विंटर्स के अंदर केमिकल पील्स को रेकमेंड करते हैं और इसके रिजल्ट्स को इसी टाइम के अंदर अवेल करने के लिए रिकमेंडेशन देते हैं बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वन टाइम एक्सपीरियंस फॉर यू। और अगर आप पहली दफा केमिकल पील कर रहे हैं फिर तो आपको मेरे तमाम तर लेक्चर्स का वेट करना होगा। और अगर इफ यू आर ऑलरेडी प्रोफेशनल एंड वर्किंग इन दिस फील्ड देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास जो भी चीजें अभी आप ऑलरेडी कर रहे हो और सीखने के बाद मजीद बेहतर कर सकते हो, दैट्स हाउ यू विल टेक द लेक्चर, कंटिन्यू इट। ओके, लेट्स मूव टू द लेक्चर राइट अवे। और मैं बात करूंगी मेजरली हमारी तीनों केमिकल पील्स के बारे में, जिसमें हमारे पास सुपरफिशियल पील है, मीडियम डीप पील है एंड डीप पील है। सुपरफिशियल पील या मीडियम डीप पील या डीप पील, ऐसा नहीं है कि इन तीनों में मुख्तलिफ तरह की पील्स आती हैं। देखो, मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करती हूँ, मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी ये बात समझाई है, समझाने के बाद वो चीज़ थोड़ी क्लियरेंस में चली जाती है। आप लोग ग्लाइकोलिक एसिड का नाम भी नॉर्मली सुनते हो, आप लोग लैक्टिक एसिड का नाम भी नॉर्मली सुनते हो, आप लोग एज़ोलिक एसिड का नाम भी नॉर्मली सुनते हो, रेटिनॉल भी सुनते हो। लेकिन अगर मैं इन्हीं चीजों का नाम पील के अंदर बताना शुरू करूंगी तो आपके लिए सबसे बड़ा मसला पता है क्या होगा? यू विल नॉट गेट द आइडिया कि हाउ यू आर यूजिंग दिस प्रोडक्ट एंड हाउ इट इज पील। तो अभी सबसे पहले उस चीज को समझ लो, जो प्रोडक्ट्स आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो उसमें इन प्रोडक्ट्स की रेशो परसेंटेज बेयर मिनिमम होती है। 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, विच इज बेयर मिनिमम, वेरी लेस, जो इसको पील नहीं बनने देती, जिससे हम इसको हफ्ते में 3 से 4 दफा रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो टोनर है तो एक्सफोलिएंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो सीरम है तो स्किन के ऊपर रात के वक्त लगाते हैं और हफ्ते में 2 से 3 दफा एज अ बिगिनर स्किन केयर पर्सन लगाते हैं। ये हो गया एक कॉन्सेप्ट साइड पे। यानी आप लैक्टिक एसिड यूजर हो, एज़ोलिक एसिड यूजर हो, आप मेरी वीडियो सुनने के बाद कहो मैम तो एज़ोलिक एसिड को पील बोल रही थी, इसका मतलब है ये पील? नो, दे आर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स विच स्ट्रॉन्ग परसेंटेज पे इस्तेमाल की जाए तो पील्स बन जाएंगी, बेयर मिनिमम परसेंटेज पे इस्तेमाल किया जाएगा तो एक ओटीसी प्रोडक्ट विच इज यू कैन यूज ऑन वीकली बेसिस इन डिफरेंट टाइमिंग्स। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ पीलिंग। हमारे पास पील्स हैं कौन कौन सी? वी हैव AHAs जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, मिंडालिक एसिड है, वी हैव BHA विच इज सैलिसिलिक एसिड। उसके अलावा हमारे पास पील आ जाती है एज़ोलिक एसिड पील, पायरुविक एसिड एंड रेटिनॉल। देन हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पील डिपार्टमेंट निकल कर आता है विच इज TCA, जेसनस सॉल्यूशंस एंड फिनॉल। अब हमारी कहानी TCA, जेसनस सॉल्यूशंस और फिनॉल के साथ बिल्कुल नहीं है बिकॉज आई कांट टीच इट टू यू, यू कांट लर्न इट फ्रॉम मी बिकॉज दिस इज द डिपार्टमेंट विच कैन ओनली बी कैटर्ड बाय द प्लास्टिक सर्जन्स। नाउ लेट्स मूव डाउन टू द पीपल जो कि ब्यूटी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं एंड हैव नो मेडिकल ओरिएंटेशन एट द बैक टू हैंडल एनी सिचुएशन एंड कंडीशन। दे विल बी ओनली यूजिंग एंड प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी ऑफ सुपरफिशियल पील। वो कभी भी मीडियम डीप पील भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। मीडियम डीप पील का डाउन टाइम ज्यादा है, उसकी अकरेंस इन द ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाती है, उसके रिजल्ट उस टाइम पे जो चल रहे होते हैं वो मुख्तलिफ हो जाते हैं। वो एक नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर पेशेंट आपसे डील नहीं कराएगा क्योंकि आपका नॉर्मली पेशेंट नहीं होता, कस्टमर होता है। अब जो लोग पेशेंट वाले डिपार्टमेंट के अंदर प्ले कर रहे हैं और एस्थेटिक इंडस्ट्री के अंदर हैं, चाहे वो MBBS है, डेंटिस्ट हैं, नर्स हैं, कोई भी प्रोफेशन है उनका और उन्होंने उस तक के बाद एस्थेटिक की ट्रेनिंग ली है लेट्स सपोज, एंड फिर आपके डर्माटोलॉजिस्ट भी ऑब्वियसली वो तो आ ही जाते हैं ऑथेंटिकली। वो सब लोग जब केमिकल पील यूज कर रहे होंगे तो वो मीडियम डीप पील डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉपिक पे आते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कौन सी पील क्या काम कर सकती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे ग्लाइकोलिक एसिड की। ग्लाइकोलिक एसिड की परसेंटेज सुपरफिशियल के अंदर लो होती है और मीडियम डीप पील के अंदर लो टू
हाई होती है। ग्लाइकोलिक एसिड वर्क करता है माइल्ड एक्नी, टू टोनिंग, आपकी एजिंग को, मलाजमा को, पिगमेंटेशन को, ओवरऑल कलर कॉम्प्लेक्शन डेवलपमेंट को डील करता है ग्लाइकोलिक एसिड। अगर हम बात करते हैं आपके नंबर 2 पील की, दैट इज बेसिकली लैक्टिक एसिड। पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि ये तमाम तर पील्स नेचुरली किसी ना किसी डिफरेंट जगहों से निकल कर आते हैं। जैसे लैक्टिक एसिड हमारा मिल्क से आता है, सैलिसिलिक एसिड का एक और कंपोनेंट है जहां से ये डिराइव किया जाता है, लेकिन वो आपके लिए बहुत इनटू द करके वो हो जाएगी डिटेल, सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू देयर। ग्लाइकोलिक एसिड आप किस पेशेंट पे इस्तेमाल कर सकते हो? जैसे माइल्ड एक्नी है, उससे टू टोनिंग है, उससे पिगमेंटेशन है, ओवरऑल कंप्लेक्शन बिल्डिंग कराना चाहता है, लार्ज पोर्स से जान छुड़ाना चाहता है, वहां पर उसके पास कौन सी ऑप्शन अवेलेबल होगी? ग्लाइकोलिक एसिड। मेजरली वैसे एजिंग और मलाजमा के लिए बहुत आला है। नाउ जो लोग एक्नी से सफर कर रहे हैं, ब्रेकआउट से, ब्लैक हेड से, व्हाइट हेड से, इस तरह की सिचुएशन, ऑयली मैटर्स को डील कर रहा है, दे विल गो फॉर सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड वाटर सॉल्युबल है, जिसकी वजह से वो हेयर फॉलिकल में पेनिट्रेट करके आपकी स्किन के अंदर कंडीशनिंग करती है और एक्नी नई बनने से भी रोकती है। तो मेजरली अगर किसी ने BHA विच इज सैलिसिलिक एसिड यूटिलाइज करना हो, तो the main purpose for utilizing salicylic acid should only and always will be the acne generation। सारा एक्नी का डिपार्टमेंट हम डील कर रहे हो। 2 पील्स मैंने अब तक आपको बताई हैं, होपफुली इनको आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा, इनका मजीद डिटेल क्रैकडाउन भी आता चला जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट लैक्टिक एसिड। इट इज अ लाइट पील। लैक्टिक एसिड ज्यादातर इस्तेमाल पिगमेंटेशन के लिए किया जाता है, फॉर ब्राइटनिंग, फॉर लाइटनिंग ऑन द स्किन, और एफिलेट्स बन गए हैं, एक्नी मार्क्स रह गए हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन है तो वी गो फॉर लैक्टिक एसिड। और इसकी मीडियम रेशो वुड वर्क्स वेरी फाइन फॉर द सुपरफिशियल पील एंड फॉर द मीडियम डीप पील। आगे मूव करते हैं, we will jump into azelaic acid. Azelaic acid again एक mild peel है, और azelaic acid basically specifically काम करता है for brightening, lightening and majorly for the melasma. मेजरली फॉर द मलाजमा, फॉर द पिगमेंटेशन। आपने लैक्टिक एसिड पील भी तभी इस्तेमाल करनी है जब आप पिगमेंटेशन को टारगेट करना चाह रहे हैं, और आपने एज़लिक एसिड भी तभी इस्तेमाल करना है जब आप पिगमेंटेशन को मेजरली टारगेट करना चाह रहे हैं। लेकिन एज़लिक एसिड के इन लार्ज पोर्स, टेक्सचर्स और इन चीजों को डील करने के भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स और केस स्टडीज अवेलेबल है। अब आया हमारा मेंडेलिक एसिड एंड पायरुविक एसिड। नाउ इफ वी टॉक अबाउट मेंडेलिक एसिड एंड पायरुविक एसिड, दीज बोथ ऑफ द कैटेगरीज ऑफ द केमिकल पील्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर द सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन में इस एंगल में कह रही हूँ, इफ अ पर्सन इज कमिंग अप विद द स्टीरॉइड हिस्ट्री, अ मर्करी हिस्ट्री, इफ अ पर्सन हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ सिचुएशन ऑन द स्किन, पहले नाजुक हो गई, ब्लीचेस बहुत लगाई, प्रोडक्ट बहुत इस्तेमाल किया हुआ है, फॉर एनी काइंड ऑफ अ इशू आप जब मंडालिक एंड पायरुविक इस्तेमाल करते हैं, इफ द स्किन इज सेंसिटिव इट कैन हैंडल इट वेल, जिसमें स्किन के डैमेज होने के या फ्रॉस्टिंग के बाद चेहरे का डाउन टाइम बढ़ने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। आगे मूव करते हैं, हमारा रेटिनॉल। रेटिनॉल के बारे में तो सबको ही पता होगा, जिसने नहीं भी इस्तेमाल किया मेरा ख्याल है उसको भी पता होगा, एंड दैट इज बेसिकली कि रेटिनॉल वी यूज फॉर एंटी एजिंग। आपको फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, किसी भी इसी तरह का इशू है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? रेटिनॉल इस्तेमाल करते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड का मैंने आपको बताया, इसी तरह लैक्टिक का बताया, मंडालिक का बताया, रेटिनॉल, एज़लिक एसिड। पायरुविक की एक कैटेगरी में आपको बताना मेंशन करना भूल गई, एंड दैट इज कि पायरुविक इज वेरी गुड फॉर सेबोरिक स्किन, लार्ज पोर्स, डीप पोर्स एंड समहाउ फॉर द एक्ने टू। अब मैं आपको क्रैकडाउन देने लगी हूँ, ये क्रैकडाउन आपने इसी तरह लिख लेना है पास, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि इस क्रैकडाउन को कैसे मेंशन करें। ये क्रैकडाउन मैंने अपने पास यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं आपको गाइड करती चलूँ। मैंने 3 पील्स के बारे में बात नहीं की, वन इज TCA, वन इज Gesner solution and one is phenol. These 3 peels are aggressive in nature. They could only be used in medium ranges and high ranges. So for that reason, I am not describing anything about them. Our topic, our concern is with superficial peels and medium deep peels. मैं आपको एक quick comparison chart देने लगी हूँ, जो कि मैंने यहाँ mention किया हुआ है for you guys, और ये देख लेंगे मेरे notepad पे ही है mention, ठीक है? ये like I have mentioned on my notepad ताकि मैं recall करके अच्छे से बता सकूँ। Number 1, if you are treating acne of any patient or customer, आप यूज कर सकते हो salicylic, and आप यूज कर सकते हो pyruvic, and आप यूज कर सकते हो somehow azelaic too. Acne है तो salicylic,
azelaic acid and Parovicto. Pigmentation है तो we use glycolic, mandelic and we have an option of azelaic again क्योंकि वो आपको एक्ने में भी कैटर कर रहा होता है और आपको पिगमेंटेशन में भी कैटर कर रहा होता है। अगर आपने एंटी एजिंग के लिए काम करना है तो we have retinol and glycolic, ठीक है, ये दो चीजें हमारे पास आ गई। सेंसिटिव स्किन के लिए काम करना है लैक्टिक एसिड, mandelic acid and azelaic acid, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। सेंसिटिव स्किन के लिए कोई भी काम करना है तो लैक्टिक है, mandelic है एंड azelaic या azelaic whatever you want to call। एक्नी स्कार्स हैं तो फिर एक्नी स्कार्स तो हाई पील से जाते हैं, उसके लिए रिकमेंडेशन एसच नहीं हो सकती। इन्हीं में से कुछ लगा कर आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट आती जाए तो एक अलग बात। मलाजमा है तो मलाजमा के लिए वी वर्क विद mandelic, वी वर्क विद ग्लाइकोलिक, वी कैन वर्क विद azelaic, वी कैन वर्क विद इवन पायरुविक, ठीक है, क्योंकि मलाजमा में बहुत सारी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। अब बात आती है कि मेरे पास 3 तरह की स्किन आ रही हैं। लेट्स सपोज ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है। ऑयली स्किन के लिए मेजरली हम इस्तेमाल करते हैं लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड, क्योंकि ये कि somehow on the other वाटर soluble होती हैं और वो चेहरे पे इस्तेमाल होने के बाद उस तरह इफेक्ट दे रही होती है। और अगर हम बात करते हैं हमारी ड्राई स्किन के लिए तो ड्राई स्किन पे हम ग्लाइकोलिक एंड लैक्टिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आप स्किन टाइप की बजाय टारगेट एनालिसिस पे काम करें, यानी आपको जो स्किन इशू नजर आ रहा है आप उसके लिए काम करेंगे तो हेल्प होगी। जो चार्ट मैंने ऊपर कंपैरिजन चार्ट दिया है, दिस इज द कंपैरिजन चार्ट विच कैन सॉल्व योर इशू, solve your problem। then when you are analyzing a patient, आप उसको देखने के बाद या एक कस्टमर को देखने के बाद आप ये अंदाजा लगा रहे हैं कि चूंकि इसको एक्ने है इसलिए मैं सैलिसिलिक एसिड की पील दे रही हूँ। एक्ने के बाद जैसे बाजू का ऐसा होता है कि पेट खराब भी होता है, गला खराब भी होता है और कुछ और भी मसला होता है, तो डॉक्टर सबसे पहले एक मसले को हैंडल करता है और फिर लेटर ऑन दूसरे मसलों की तरफ जाता है। केमिकल पील के लिए पैच टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको प्रोसीजर ऑफ केमिकल पील अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करके दिखाऊंगी, जहां मैं आपको डिटेल में इसकी प्रायर हाइजीन नंबर 1, प्रायर प्रोटोकॉल्स नंबर 2, इसको किस तरह आपने अप्लाई करना है, द प्रोसीजर, द आफ्टर केयर एंड राइट अवे द फर्स्ट प्रोटोकॉल जो कि क्लाइंट को, पेशेंट को रिक्वायर्ड होता है आफ्टर गेटिंग डन द केमिकल पील। लेक्चर्स जो हैं वो बहुत सारे अवेलेबल है चैनल पे, बट मोस्ट ऑफ द पीपल वो क्या कर रहे होते हैं कि वो सिर्फ वीडियोस में जो फ्रंट पे लेक्चर्स पढ़े हैं उन्हें सिर्फ लेक्चर कंसिडर कर रहा है। ऑल यू हैव टू डू इज टू गो टू द प्लेलिस्ट एंड फाइंड एवरी सीरीज डिफरेंटली इन एवरी फोल्डर, सो यू कैन गेट थ्रू द लेक्चर। जिस टॉपिक पे आप सीखना चाह रहे हो वो स्पेसिफिकली एक ही जगह पे पढ़ा हुआ है। जहां तक बात है कि आप मिसाल के तौर पर ये चाहते हो कि आप किसी तरह इंटरनेशनल स्किल्स एकेडमी से ऑनलाइन स्ट्रक्चरिंग पर लर्न करो, तो we are working on that module. Sometimes things takes time just because of the busy routines and sometimes things takes time. Betterment and perfection की तरफ जब आप निकल जाते हैं ना तो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। तो बस उसी के लिए काम किया जा रहा है। इन लेक्चर्स को फॉलो करने के बाद अगर आप केमिकल पील की सीरीज को लर्न कर रहे हैं तो I would really appreciate if you drop the questions in comment section so I can come and reply you personally for each chemical peel query। इसके नीचे हाइड्रा का सवाल ना पूछें, इसके नीचे किसी और ट्रीटमेंट का सवाल ना पूछें, जस्ट बिकॉज मैं इसलिए मना कर रही हूँ ताकि आप एक लेक्चर को मेरे साथ जुड़कर अच्छे से उसी हवाले से पर्टिकुलरली लर्न कर सकें। कोई मिस्टेक कर रहे हैं, कोई गलती हो रही है, कोई रिजल्ट गलत आया है, कोई पैच टेस्ट किया तो प्रॉब्लम, whatever you are feeling which is lacking as a procedure or whatever you are feeling you should know before doing the procedure, वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और चूंकि ये एक एस्थेटिक का टॉपिक है, थोड़ा ड्राई होगा 100%, और इसको सुनने वाले वही लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे टू लर्न अबाउट मोर अबाउट द केमिकल पील्स। होपफुली आज मैंने जोक भी को खास क्रैक नहीं किया क्योंकि मैं बड़ी पर्टिकुलरली डिलीवर्ड थी सिर्फ इस चीज़ पे कि भाई मैं अच्छे से सिखा दूँ, बता दूँगी कौन सी पील किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। फिर हंसी ठट्टा करने का तो हाँ बस बहुत टाइम है। तो तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और सीखते रहें, सिखाते रहें।